कहेगा कि लिख के आए हो। हो सकता है सर, हो सकता है उन्होंने यू दी हो, खान साहब ने वी कर दिया। अच्छा चलो सर आगे चलते हैं। हुकूमत ने अगले साल में मौजूदा साल के मुकाबले में 24% ज्यादा टैक्स हासिल करने का हदफ रखा है। ये हदफ अगले माली साल में 5800 अरब रुपए का रखा गया। क्या ये हदफ हासिल कर पाएंगे सर? देखिए ये बड़ा सीरियस सवाल है, क्योंकि इसके ऊपर इनका मसला पिछले यानी 3 सालों में ये इनका मेन मसला यही रहा है कि ये कहते थे कि आमदनी को मैं एक साल में 8000 अरब पे लेके जाऊंगा। पीएमएलएन ने 5 साल में दुगनी की, 1950 से 3850, मैं एक साल में इसको 8000 अरब पे, ये पब्लिक से कमिटमेंट की हुई है और इनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं अपने इलेक्शन से पहले की रिकॉर्ड के ऊपर। और अगर आपकी आमदनी नहीं होगी, अखराजात में इनका कोई कंट्रोल नहीं है। फ्लॉड फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से अखराजात इनके बेकाबू हो चुके हैं। तो उसका जाहिर है कि उसका जो असर है वो कौम और आवाम के ऊपर पड़ रहा है ऑलरेडी। और महंगाई का तूफान की एक वजह वो भी है कि नोट छापना, जो कि तारीख में बुलंद तरीन, वन ऑफ द हाईएस्ट यानी M2 ग्रोथ हो रही है मनी सप्लाई की, और नोट छापे जा रहे हैं। तो ये जो 5829 अरब का जो हदफ है, ये मैं समझता हूं कि बड़ा ही एम्बिशियस है। ये कोई डोनेशन, कोई चंदा, कोई ज़कात लेके पूरा कर लें तो मैं फिर पता नहीं कोई और बात है। लेकिन देखिए हमारा एक साइंटिफिक सिस्टम है कैलकुलेट करने का। वो मैंने जैसे आपको कहा कि जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो एक कंट्रीब्यूटर होता है, इन्फ्लेशन जो होती है वो कंट्रीब्यूटर होता है। 8% प्लस 4.8% के नंबर दे रहा हूँ, तो 12.8 हो गए। फिर अगर आप देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने नए टैक्सेस कितने लगाए हैं। इन्होंने ढंडोरा पीटा हुआ है पिछले 48 घंटे में कि जी हमने 119 अरब के टैक्स कर दिए, आवाम को अमीर कर दिया, उनकी चीजें सस्ती हो जाएंगी, जो आप भी अपने सवाल किया था अभी। तो लेकिन 383 रुपए टैक्स, तो मीन के 264 बिलियन के इन्होंने नए टैक्सेस लगाए। नाउ इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो किए हैं और जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं 242 अरब के, वो भी हैं, लेकिन वो कभी पूरे हमने होते देखे नहीं है। इतना बड़ा नंबर अचीव करना इज मोर देन इम्पॉसिबल। तो मेरे नजदीक ये जो नंबर है, सबसे पहले तो आपकी जो माली परफॉर्मेंस को फैसला करेगी कि आप कहां पहुंच सकेंगे। आपने पहले साल में बजाय कुछ इंक्रीज करने के, हमने बाई दी वे 19.5% सिंपल एवरेज 5 साल में ग्रोथ दी। हमने 97.7% 5 साल में रेवेन्यू ग्रो किया पाकिस्तान का, पीएमएलएन ने 2013 से 2018। इन्होंने पहले साल मनफी, 23 साल के बाद मनफी कलेक्शन 12 बिलियन, लेस देन पीएमएलएन के लास्ट ईयर से। पिछले साल इन्होंने 3998 का नंबर दिया, और मैं उसी वक्त कहा कि ये नंबर गलत है, क्योंकि इन्होंने 100 बिलियन टैक्स रिफंड जो है वो एक सप्लीमेंट्री स्पेशल ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेके दे दिया, उधर बुक हुई, वो गलत था। अभी एजीपीआर ने पिछले 2-3 हफ्ते में उसको पॉइंट आउट कर दिया, सारी दुनिया को पता चल गया। यानी मैंने उसी वक्त ऑब्जेक्शन की थी कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, वो साबित हो गया कि वो गलत काम था। अगर वो 100 अरब निकाल दे तो 3998 से वो 3898 पे आ जाता है। 70 बिलियन के इन्होंने रिफंड रोके और नहीं पे किए, यानी पिछले साल में जून से पहले। तो वर्चुअली पहले 2 साल तो फ्लैट है, इन्होंने कुछ ग्रोथ नहीं की। ये जो साल है इसमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर आप 3 साल की एवरेज ग्रोथ लेंगे, ये भी करीबन इन्होंने 2 दफा रिवाइज किया अपना टारगेट, और ये अभी कह रहे हैं हम 4691 अरब जो है हम इकट्ठा करेंगे। अगर ये 4691 अरब इकट्ठा करते हैं, अभी चंद दिन है, शायद इकट्ठा हो सकता है, मेरा ख्याल है अगर ये हिम्मत करें तो मई के एंड तक करीबन 500 अरब इनको और जून के महीने में इकट्ठा करना चाहिए। जो अगर हिम्मत करें, मेहनत करें, तो हो सकता है कम से कम तीसरी दफा तो इसको नंबर को अचीव करने की कोशिश करें। पहले एक दफा कम किया, दूसरी दफा की, तीसरी दफा है कि 4691 इस साल में इकट्ठा करेंगे। अगर ये कर लें, संदेला साहब, इनकी जो 3 साल की एवरेज जो टैक्सों की रेवेन्यू में यानी आमदनी पाकिस्तान में जो ग्रोथ है 7% सालाना एवरेज। अब ये कह रहे हैं अगले साल हम 24% करेंगे। वो कैसे करेंगे? एवरीबॉडी हैज टू वेट एंड सी
लेकिन अगर आमदनी नहीं होगी, आप पे मसाइल आएंगे, आपकी तरक्याती कामों पे कट लगेगी, आपने सूद तो देना ही देना है कर्जों के ऊपर, आपने डिफेंस देनी देनी है, आपने हुकूमत के चलाने के जारी अखराजात देने ही देने हैं। आ जाके जो छुरी चलती है वो आखिर में फिर तरक्याती कामों में होती है, और वो हमने बहुत सख्त इसीलिए डिसिप्लिन रखा था। बहरहाल मैं काफी यानी मुझे उम्मीद नहीं है कि ये 5,829 जो है ये मटीरियलाइज होगा, और ये बहुत ही ओवर एम्बिशियस एंड एक आर्टिफिशियल टारगेट रखा गया है, और ये अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और माजी के 3 सालों की तरह ये टारगेट रखते हैं रेवेन्यू का बड़ा एम्बिशियस, ये फिर उसको 2 या 3 दफा डाउनलोड रिवाइज करते हैं, और फिर आखिर में जो निकलता है वो 7% एवरेज सालाना ग्रोथ पिछले 3 साल में। बिल्कुल ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है। अभी आपने सर तरक्याती कामों का जिक्र किया है, या तरक्याती मतलब हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट में 900 अरब से जायद सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए भी रखे गए हैं, जिसमें ज़राअत, सनत और दीगर तरक्याती शोबे शामिल हैं। क्या तरक्याती बजट इतना होना चाहिए सर? देखें, मेरे नजदीक तो इससे भी ज्यादा होना चाहिए। जी अगर हम होते तो हम अब तक, अगर हम वापस हुकूमत में आते और 3 साल में हमारे नजदीक तो ये करीबन 1250 से 1400 अरब होना चाहिए था इस वक्त फेडरल